प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जाना माना वक्ता था और अपना सेमिनार जब उसने शुरू किया तो उसने एक रुपये की नोट, मानो 2000 रुपये की नोट उसने ऑडियंस को दिखाई। जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, ऑडियंस थे, उनको वो 2000 रुपये की नोट दिखाई। करीब 200 लोग थे और उसने पूछा उन सबसे कि ये 2000 रुपये की नोट कौन चाहता है। तो करीब करीब सबने हाथ ऊपर किए। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी न किसी एक व्यक्ति को ये 2000 रुपये का नोट देने वाला हूं, लेकिन पहले मैं ये कर देता हूं। फिर उसने क्या किया कि उस नोट को लेकर उसने हाथ में उसको पूरा मसल सा दिया। फटा नहीं वो, लेकिन जैसे कोई अखबार का टुकड़ा हम कैसे फेंकते हैं उसको क्रम्पल करके, तो वैसे उसने उस नोट को कर दिया, पूरा हाथ में मसल दिया। और फिर उसने उस नोट को, मसले हुए नोट को उठाया और कहा ये कौन चाहता है अभी भी। तो फिर उतने ही हाथ उठे। तो बोला ठीक है, जरूर किसी न किसी को मिलेगा, लेकिन मैं एक और चीज करूंगा। फिर उसने क्या किया, उसने उस नोट को जमीन पे गिराया। जो स्टेज था उस जमीन पे गिरा और पैर से उसको उसने मसल सा दिया, पैर से कुचला उसको, और उस पर मिट्टी भी लग गई या जो भी जैसे स्थिति थी। और फिर उसने वो मसला हुआ नोट और पैर से कुचला हुआ नोट उठाया और फिर उसने हाथ को ऊपर करके दिखाया कि अब ये नोट कौन चाहता है। तब भी करीब करीब उतने ही हाथ ऊपर गए। तो इस घटना से जो सबक उस स्पीकर ने ऑडियंस को सिखाया, हमें एक बहुत मुख्य सबक मिलता है कि चाहे वो 2000 रुपये का नोट मैला था, मसला गया था, कुचला गया था, लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम नहीं हुई। वो 2000 रुपये का नोट 2000 रुपये का नोट ही रहा। उस पर वादा है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है उस पर उसका प्रॉमिस लिखा होता है कि इस नोट के धारक को मैं 2000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2000 रुपीज। तो हमारे जीवन भी ऐसे ही कई बार हो जाते हैं। घटनाओं से, हमारी अपनी गलतियों से हमारे जीवन गिर जाते हैं, मसले जाते हैं, कुचले जाते हैं और कई बार बहुत गिरावटें आ जाती हैं। और जिम्मेदार हम होते हैं कई सारे घटनाओं में। हमारी आदत होती है कि औरों पर हम इल्ज़ाम डालें, परिस्थितियों पर इल्ज़ाम डालें, ईश्वर पर इल्ज़ाम डालें, लेकिन ज़्यादातर बार हमारा ही चुनाव हमारे जीवन में गिरावट लाता है। हमें लगता है कि हम बेकार हो गए, कोई कीमत नहीं हमारी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो या कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अपनी कीमत कभी नहीं खोएंगे। चाहे गंदे हो या साफ हो, चाहे बहुत अच्छा करकरा नोट जैसा हो वैसे हो या कुचले हुए हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य है, आदर के योग्य है। और हमारे जीवन की जो कीमत है वो हम क्या करते हैं उससे नहीं आती, हम किसको जानते हैं उससे नहीं आती, लेकिन हम जो है उससे आती है। यानी आप विशेष है, इस बात को कभी ना भूलें। आप जैसा व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं हुआ, ना किसी पीढ़ी में हुआ। आपका एक अलग से यूनिक डीएनए है, परमेश्वर ने
हर व्यक्ति को एक विशेषता दी और अपनी समानता में परमेश्वर ने आपको बनाया। देखिए, जब मनुष्य पाप में अपना जीवन डाल देता है या बिताता है, तो वो कैसे परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बन जाता है? पाप के कारण। लिखा है यशायाह 1:6 में, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। मानो कि जैसे कोढ़ी का शरीर हो, घावों से भरा हुआ। वैसा ही पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति आत्मिक रीति से परमेश्वर की दृष्टि में है। कोई कहेगा फिर इस व्यक्ति की तो कोई कीमत नहीं है, इतनी सड़ाहट। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर फिर भी उस मनुष्य से प्रेम करता है। उस मनुष्य की फिर भी वो एक कीमत लगाता है, और वो कीमत है बहुमूल्य। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, और मैं कैसे तुझे दे दूं, मैं कैसे तुझे छोड़ दूं। ये परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर के दिल का विचार मिलता है। परमेश्वर चाहता है आपको लौटाकर, पाप के जीवन से निकालकर अपने पास लौटा ले और आपको अपनी संतान बनाए। वो कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और वो कैसे करता है ये? अपने उस पवित्र लहू के द्वारा, जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए, पापियों के लिए बहा दिया। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगानुयुग जीवित है। और वो कैसे प्यार से कहता है, आओ हम आपस में डिस्कस करें, वाद विवाद करें, बातचीत करें। तेरे पाप चाहे कैसे क्यों न रहे हो, तेरा जीवन कैसे क्यों न गिर गया हो, कुचल दिया गया हो, अशुद्ध हो गया हो, जीवन का नाश क्यों न कर दिया हो, कितना भी तुम सोचते हो कि तुम बेकार हो, लेकिन परमेश्वर आपकी कीमत को जानता है, आपके प्राण की कीमत को जानता है। लिखा है, मनुष्य अगर सारा जगत भी प्राप्त कर ले, सारा संसार भी प्राप्त कर ले, और अपने प्राण की हानि उठा ले, तो क्या लाभ? नहीं, पूरे संसार के सामने आपका प्राण, आपकी आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा बहुमूल्य है। और इसलिए गिरे हुए मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी। याद रखना, जब जो कहानी कई बार सुनाई है भगोड़े बेटे की, जब लौट कर आता है, पिता से कहता है, मैं योग्य नहीं हूं तेरा बेटा कहलाने लायक, लेकिन अपना नौकर रख ले मुझे। उसने सोचा मैं नौकर के ही स्थिति के लिए ठीक हूं, अब मेरी औकात नौकर की ही है, लेकिन बाप ने उसको बेटे की तरह एक्सेप्ट किया, है ना। यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप करके टूटे हुए मन के साथ लौट कर आते हैं, तो परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा, उस कुचले हुए नोट को वो ठीक कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू को वो जानता है
ना, अपनी समानता में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। तो इसलिए आज ही सच्चे हृदय से प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। पाप की सजा भयानक है, पाप का परिणाम भयानक है, नरक की आग है हमेशा की। तो इसलिए देरी ना करें, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, आने वाले प्रकोप से भागे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।